हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 80 महत्वपूर्ण समान ज्ञान के प्रश्न जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। इन्होंने सती प्रथा का अंत भी किया था। इन्होंने जो है सती प्रथा का अंत भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने किया था? तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल मोतीलाल नेहरू और और किसने? चित्तरंजन दास ने। किसने? तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये हो जाएंगे लॉर्ड माउंट बेटन। अगर भारतीय में पूछेगा तो भारतीय में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना भी किया था। आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बंगाल का विभाजन जो 1905 में हुआ था किस वायसराय के काल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। किसमें? तो मद्रास में। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये लंदन में आयोजित किया गया था। कब प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। आनंद मठ जो है इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन्हें जो है खुदाई खिदमतकार भी कहा जाता था। किस क्या? तो खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? तो इसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। ये कहाँ है? तो ये जो है अमेरिका में है। अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो है किसे कहा जाता है? यूरोप का युद्ध क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर की कुंजी जो है जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? तो ये भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। ये कितना परसेंट होता है? तो ये लगभग 71% होता है।
और 27% जो है 27% ये हीलियम होता है। 27% क्या होता है? तो हीलियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से में स्थित? रिंग ऑफ फायर जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म में कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल गर्म में कौन हो जाएगा? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो उत्तरी ध्रुव का खोज जो है रॉबर्ट पियरे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? तो 1909 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसार की छत जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। इसे विश्व का छत भी कहा जाता है पामीर का पठार को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विक्टोरिया झील जो है किस महाद्वीप में स्थित है? तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये जो है नील नदी का मुख्य स्रोत है। ये जो है नील नदी का मुख्य स्रोत है और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है। अफ्रीका का सबसे बड़ी झील भी है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। रक्त जो है रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आत्मघाती थैली जो है सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये जो है लाइसोसोम जो है ये क्या? तो एक पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? तो पाचक एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पेंसिलिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो पेंसिलिन जो है कवक या फंगी से प्राप्त किया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसके खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीतरस जो है इसका उद्घाटन कहाँ होता है? पीतरस का उद्घाटन कहाँ होता है? तो यकृत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारी जल जो है इसका सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का सूत्र D2O होता है। क्या होता है? D2O। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो है यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोहा पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना जो है ये एक रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ जो है किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। इसके कारण से गर्दन में थायराइड भी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरोल होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई जो है इसे प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। क्या? प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
तो लगभग 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप जो होता है इसको मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तचाप जो है इसका व्यस्क औसत क्या होता है रक्तचाप का? तो 120/80 होता है। क्या होता है? मिलीमीटर हर्ट्ज में होता है। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। हृदय की धड़कन जो है इसको नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पेसमेकर जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पेसमेकर जो है मनुष्य के हृदय यानी कि हार्ट से संबंधित है। टिटनेस जो है, टिटनेस रोग से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो टिटनेस से तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। टिटनेस रोग जो है इसको लॉक जॉ भी, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, टिटनेस रोग जो है इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। लॉक जॉ रोग भी कहा जाता है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ये कब हुआ था भोपाल गैस त्रासदी? तो 1984 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से हमारी आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड हमारी आंत को प्रभावित करता है। नाबार्ड जो है किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो नाबार्ड जो है ये कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। कृषि नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बुल और बियर जो है किस शब्द से संबंधित है? बुल और बियर शब्द जो है किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर। बुल का अर्थ क्या होता है? तो बुल का अर्थ जो है इसका अर्थ होता है तेजड़िया। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तेजड़िया। और बियर है इसका अर्थ होता है मंदड़िया। क्या? मंदड़िया। माने बुल मतलब तेज और बियर मतलब कि मंदी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। गरीबी का दुष्क्रम जो है इसका सिद्धांत किसने दिया था? गरीबी का दुष्चक्र जो है इसका सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो रनार नरकस से। क्या? रगनार नरकस से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि एक देश गरीब है, एक देश जो है गरीब है, तो गरीब क्यों है? क्योंकि वह गरीब है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। किसने कहा था? तो ये नरकसे ने कहा था। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कब से कब हुआ था? तो 1951 से 1956 के बीच में हुआ था। ऐसे जो कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है हाइरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। हाइरोड जो है डोमर मॉडल पर आधारित था फर्स्ट योजना। ठीक है, भारत में आयकर जो है मानी इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? तो ये जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो 5 से 11। अगर भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का भारत का महान्यायवादी जो होता है ये क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है। राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या अर्थ होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है अमीर और गरीब की समानता। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर ही
एसबीआई रखा गया था। इंपीरियल बैंक से एसबीआई में स्थानांतरित कब हुआ था? तो ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बर्गिज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है यानी कि बीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये जो है एशिया का क्या? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पुराना जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है। ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंचायती राज जो है इसकी त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता ने किया था। ठीक है, बलवंत राय, इसके सिफारिश पर ही पंचायती राज का त्रिस्तरीय हुआ था। दल बदल विरोधी कानून जो है किस पंचवर्षीय योजना में, सॉरी, दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में 10 दल बदल। ठीक है, इसे कब जोड़ा गया था? तो इसे 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब? 1985 में। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, इसको भी आप कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वित्त आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 360 में वित्त आपातकाल का वर्णन है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी जो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का आविष्कार जो है रे टॉमलिंसन ने किया था। किसने? तो रे टॉमलिंसन ने। कब किया था? तो इसका आविष्कार कब किया था? तो 1971 में किया था। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो कंप्यूटर में रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग जो है किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? तो किसका? तो स्पेन का है। ठीक है, बुल फाइटिंग को ही एक और किस नाम से जाना जाता है? तो कोरिडा क्या? तो कोरिडा डी टोरोस। क्या? कोरिडा डी टोरोस, इस नाम से भी बुल फाइटिंग को जाना जाता है। हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप जो है ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पंडित रविशंकर जो है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिलीपींस द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को है एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र है जिसका नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन। कब जीता था? तो ये जीता था 1998 में। ठीक है, किसके लिए जीता था? तो ये दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राइडर कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो है गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस, क्या नाम है? तो आईएनएस अरिहंत। पहली परमाणु पनडुब्बी तो आईएनएस अरिहंत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बिहू जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। उबेर कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल जो है ये आइस हॉकी को कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। मनीला जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओपेक जो है ओपेक देशों का संबंध किससे? तो ओपेक देशों का संबंध जो है ये
तेल निर्यात से है। किससे है? तो तेल निर्यात से है। इसका जो ओपेक का है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ओपेक का हेडक्वार्टर जो है वियना में है। कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मालडुगी डेज जो है, मालडुगी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मालडुगी डेज पुस्तक के लेखक जो है आर.के. नारायण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ये लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।